पिक्चर चालू करो बे। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे करो। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। 2015 में भारत 10वें नंबर पर था, 2025 में चौथे नंबर पर आया। $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन का हो गया। 10 साल में $2 ट्रिलियन का आकार बढ़ा तो है। नंबर में अच्छा करने के बाद भी कुछ तो है जो इसकी खुशी को वास्तविक नहीं बनाती। क्लास में आप थर्ड आए हैं, यह बड़ी बात तो है, लेकिन 100 में 90 अंक लाकर थर्ड आए हैं या 100 में 30 नंबर लाकर थर्ड आए हैं। जरा यह भी पूछ लीजिए, पास मार्क से 1 अंक ज्यादा लाकर कोई कह सकता है कि वह टॉप कर गया, क्योंकि पूरा क्लास फेल कर गया। लालू यादव को है औकात, बस यादव और यादवों में बेटा, मेरा बेटा यादव और का बेटा दूसरा। सर एक चर्चा है कि जात पूरा मर्ज कांग्रेस में कर रहे हैं। चर्चा है तो खर्चा चर्चा पर्चा चलता रहता है। चलिए आगे देखिए क्या है चर्चा, सब होगा, काले चिंता करते यूनिवर्सिटी में सत्र। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे करो। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है, कोई किसी ने गाली नहीं दी। आप राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, उनके मंच पर आप मुझे दिखाइए, मैंने भी पूरा वो यात्रा फॉलो किया है, किसी ने गाली दिया है? कोई भीड़ में घुसकर ये बीजेपी के लोग गाली देते हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। 2014 के बाद एक भी ऐसा दाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वो बेदाग प्रधानमंत्री है और उनके माताजी का आशीर्वाद उन पर है। और उनकी माताजी एक सामान्य गृहिणी, उनका कोई राजनीति से संबंध नहीं। ऐसे आदरणीय माताजी के ऊपर कुछ गलत कहना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हमारे देश की परंपरा नहीं है। और विपक्ष कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं तो जिन्होंने ये किया है उनकी कड़ी निंदा करता हूं मैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की बदनामी जो कुछ लोग हमारे देश में भी करते हैं, विदेश जाकर भी करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे किए। आधा ही घंटा हुआ है, अभी तक यहाँ पर ऐसी हालत। हो गया। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी माँ की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? The
reason why Mr. Chidambaram or Mr. Gandhi are criticizing GSTs or calling it the Gabbar Singh tax is because of the multiple rate structure. And that's the one big criticism against the GST. It makes it cumbersome, makes it complex, no denying that. But which political party was prepared to or will agree to just 1 or 2 rate slabs in a country like India? Can you just afford to have 1 or 2 rate slabs? And which is perhaps why GST never became a reality. The pragmatic approach to it was that you go with multiple rate slabs, let it happen for a while, let it put it to test, and then eventually bring the rates down. I mean, was it going to be politically pragmatic to get states on board with just 1 or 2 rate structures? तेजस्वी यादव अपनी छवि बदलना चाहते हैं, वो रील वगैरह बनाई उन्होंने कल डांस करते, बड़ी वायरल हो रही है रील। बढ़िया है, हम लोग उनका अभी तक उनके पढ़ाई का स्किल जानते थे कि कितना पढ़े लिखे हैं। एज ए क्रिकेटर देखे कि भाई कितना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। अब कल हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कितना बढ़िया डांसर हैं। अरे भाई, किसी एक विधा में तो बढ़िया बन जाओ यार, तुमको डांस भी नहीं करने आ रहा है। बड़ा अफसोस हुआ यार, कम से कम डांस भी तो सीख कर करते। ये कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना नाच सकते हैं। एक काम बढ़िया कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। गुंडागर्दी इनको करने आता है। ये कट्टा बना सकते हैं, लूट मार करा सकते हैं, अपहरण रंगदारी कर सकते हैं। ऐसे पगड़ी बांध के कहता है आपके छाती पर चढ़ के आपको दबा देंगे। ये सब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। बिहार बंद बुलाया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है उसके खिलाफ ये बिहार बंद बुलाया। और ऐसे में एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह गई, इन लोगों ने जाने नहीं दिया। ये तस्वीर आप देखिए, किसी की इमरजेंसी हो, किसी को जल्दी पहुंचना हो, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से लेना देना। ये तस्वीर भी देख लीजिए, बीच सड़क पर कैसे गुंडागर्दी हो रही, कैसे धमकियाया जा रहा है। एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। एम्बुलेंस मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। और जो काम आप लोग हमेशा करते हैं वो काम आज मैं कर रहा हूं। आप लोग काम करते हैं होमवर्क देने का, तो आज होमवर्क मैंने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 9:05 जो है वो हुआ है। दुकानें देखिए, सभी होटल देखिए खुला है यहाँ पे। दुकानें सब खुले, आप कह रहे हैं कि बंद हुआ है सब? बंद हो रहा है, बंद हो रहा है भैया। क्या बोलेंगे सर? बिहार बंद का असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ। बंद करेगा, बोलिए सर कुछ। आप सीनियर नेता हैं, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा।
ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली हैं। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग बंद करो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए बताइए, अरे बिहार बंद रही है क्या? ये देखिए 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 देखिए, बताइए ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये नेताजी क्या हो गया? ये